दोस्तों, हेलो डॉक्टर। इस वीडियो मॉड्यूल में सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के इस हेलो डॉक्टर कॉलम में हम कुछ सवाल जानेंगे जिसके हम जवाब बताएंगे। पहला सवाल है, मेरे बालों में डैंड्रफ रूसी है, इसका इलाज बताइए। बालों में डैंड्रफ या रूसी होना इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि बालों में डैंड्रफ या फंगल इन्फेक्शन की वजह से डैंड्रफ है या सीबोरिक डर्मेटाइटिस है या स्काल्प सोरियासिस है। इसके उपरांत हमें योग्य शैम्पू और योग्य मेडिसिन का चयन करके हम इसे कम कर सकते हैं। अगर ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से है तो हमें एंटी फंगल शैम्पू देना चाहिए। अगर इस सीबोरिक डर्मेटाइटिस या सोरियासिस की वजह से है तो हमें स्टेरॉयड युक्त शैम्पू का इस्तेमाल करके इसे कम करना चाहिए। साथ में ओमेगा 3 फैटी एसिड का खाने में आना चाहिए जिससे हम इसे टाल सकते हैं। दूसरा सवाल ऐसे पूछा गया है, सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के। इसमें दूसरा सवाल पूछा गया है, मेरी लड़की के बालों में बहुत जुए हैं, इसका उपाय बताएं। बालों में जुए होना इसे लाइस इन्फेक्शन कहते हैं। ये कॉन्टेजियस होता है। किसी के बालों में जुए होती है या कोई बालों का हाइजीन प्रॉपर नहीं रखता है तो उनके बालों में जुए हो जाती है और एक से दूसरे के बालों में होती है। तो पहले हमें स्काल्प एनालिसिस या स्काल्प को देख के जुओं का निदान करना चाहिए और साथ में एंटी लाइस शैम्पू और एंटी लाइस लोशन का इस्तेमाल करके जुओं को कम करना चाहिए। साथ में आइवरमेक्टिन जैसी टैबलेट का इस्तेमाल करके भी हम जुओं को कम कर सकते हैं। सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के। इसमें तीसरा सवाल पूछा है, मैंने एक लड़की देखी है, लड़की सुंदर और सुशील है लेकिन उसके पिता को सफ़ेद दाग है, हमें मार्गदर्शन करें। सबसे पहले अगर सफ़ेद दाग, हर सफ़ेद दाग कोढ़ का नहीं होता है और सफ़ेद दाग अगर कोढ़ या ल्यूकोडर्मा का भी होता है तो वो आनुवंशिक नहीं है। इसलिए सफ़ेद दाग किस बीमारी की वजह से है ये जान के उस पर उपचार करना चाहिए और सफ़ेद दाग यह कारण शादी में बाधा बनना नहीं चाहिए। चौथा सवाल है, सफ़ेद दाग कोढ़ की बीमारी का अचूक निदान कैसे करें। जैसे कि मैंने बताया आपको, हर सफ़ेद दाग कोढ़ का नहीं होता है। सफ़ेद दाग के कई कारण होते हैं। सफ़ेद दाग ल्यूकोडर्मा के कोढ़ की वजह से भी होता है। सफ़ेद दाग लेप्रेसी में भी आता है। सफ़ेद दाग जिन लोगों को सन एलर्जी है उनको भी होता है। कई बार अपनी स्किन जलने की वजह से भी सफ़ेद दाग गिर जाता है। यह कई कारण हैं सफ़ेद दाग होने के। सबसे पहले हमें सफ़ेद दाग किस चीज़ का है वो जान लेना ज़रूरी है और बाद में उस पर इलाज करना ज़रूरी है। किसी भी कारणवश सफ़ेद दाग हो तो उस पर उपयुक्त इलाज उपलब्ध है। अभी एक और सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के। इसमें पूछा गया है, सफ़ेद दाग की बीमारी का इलाज नहीं, ऐसा सुना है सफ़ेद दाग की बीमारी का इलाज नहीं है, आप मार्गदर्शन करें। सफ़ेद दाग की बीमारी अब एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। हमारे शरीर में कुछ ऐसे एंटीबॉडीज़ तैयार हो जाते हैं जो हमारे स्किन कलर के एंटीजेंस को घातक होते हैं और उसकी वजह से हमारे शरीर पर सफ़ेद दाग गिरते हैं। सफ़ेद दाग गिरने पर अभी आधुनिक उपचार सभी उपलब्ध है जिसके द्वारा हम सफ़ेद दाग पर इलाज कर सकते हैं। सफ़ेद दाग पर पुआ थेरेपी, क्रायोथेरेपी, एक्साइमर लेसर, डर्मा रोलर और स्किन ग्राफ्टिंग, पंच ग्राफ्टिंग, इन सभी ट्रीटमेंट के माध्यम से हम सफ़ेद दाग को पूरी तरह से अच्छा कर सकते हैं। एक ऐसा सवाल पूछा गया है, योग्य साबुन का चयन कैसे करें। अगर आपको कोई भी साबुन, सोप या फेस वॉश यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है आपकी स्किन किस प्रकार की है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको ऑयल बेस्ड सोप या शैम्पू का इस्तेमाल, फेस वॉश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। या आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मॉइस्चराइज्ड बेस्ड सोप या मॉइस्चराइज्ड बेस्ड फेस वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी साबुन, सोप या फेस वॉश इस्तेमाल करने के पहले आपकी स्किन किस प्रकार की है जान लेना चाहिए और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह अनुसार सोप या फेस वॉश का चयन करना चाहिए। एक सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के। इसमें फिर एक सवाल पूछा गया है, मेरे सिर के बाल अच्छे और घने हैं लेकिन आगे भी बाल अच्छे रहे, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए। अगर आपके बाल अच्छे हैं तो यह एक प्रमाणित करता है कि आपकी सेहत भी अच्छी है, आप निरोगी है, आगे बालों में कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपके बाल
किस प्रकार के हैं, आपके बालों में डैंड्रफ है या नहीं है, ये सब जान लेना ज़रूरी है। उसके पश्चात ट्राइकोलॉजिस्ट की मदद से आप योग्य शैम्पू का चयन करें। अगर आपके बाल ड्राई है तो आपको नियमित तेल लगाना ज़रूरी है। अगर आपके बाल ऑयली है तो आपको तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। बालों पे केमिकल का इस्तेमाल न करें और मिनिमल हैंडलिंग ऑफ हेयर आपको करना ज़रूरी है, जिससे बाल आपके अच्छे रहे। हेलो डॉक्टर, इस माध्यम में सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के। इसमें एक सवाल पूछा गया है, मेरे चेहरे और गर्दन पे अनगिनत मस्से स्किन टैक्स है, इसका उपाय बताइए। स्किन टैक्स पहले स्किन टैक्स को काफ़ी अलग अलग तरीके से निकाला जाता था, जिससे स्कार या पिगमेंटेशन रह जाता था। आज आधुनिक घड़ी में एल्मन रेडियो फ्रीक्वेंसी मशीन की सहायता से ब्लडलेस, पेनलेस, कारलेस अनगिनत स्किन टैक्स एक ही सेशन में निकाले जाते हैं और इससे स्किन की लैटरल बर्निंग नहीं होती है और उसकी वजह से कोई स्कार या पिगमेंटेशन भी नहीं रहता है। सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के इसमें फिर से एक सवाल पूछा गया है, स्वस्थ बालों के लिए आहार कैसा होना चाहिए। स्वस्थ बालों के लिए या निरोगी बालों के लिए प्रोटीन, मिनरल और आयरन युक्त आहार होना चाहिए। साथ में विटामिन एच, बायोटिन, जिसे हम हेयर विटामिन कहते हैं, इसकी मात्रा हमारे खान पान में आना जरूरी है। सवाल आपका जवाब डॉक्टर भुतड़ा का, इसमें एक सवाल पूछा गया है, मोटापा होने के कारण बताइए। मोटापा होने के निम्नलिखित कारण हैं, गलत तरीके से खान पान, जिसे हम अनियमित खाना बोलते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस, शारीरिक श्रम की कमी और आनुवंशिक। ये 4 मुख्य कारण हैं मोटापा होने के। सवाल आपके जवाब डॉक्टर भुतड़ा के, इसमें फिर से एक सवाल पूछा गया है, सर के बालों में कौन कौन सी समस्याएं होती है। सर के बालों में निम्नलिखित समस्याएं होती है, जिसे हम कहते हैं रूसी, डैंड्रफ, बाल झड़ना, 2 मुंह वाले बाल होना, आनुवंशिक टक्कल, हिरसुटिज्म, चाई, एलोपेशिया एरेटा, प्रीमैच्योर ग्रेइंग ऑफ हेयर या बाल सफ़ेद होना। यह समस्याएं बालों में होती है।